रिकॉर्ड है, ठीक है। अब हमने इनर जॉइन यूज करा तो उसने हमें 10 रिकॉर्ड दिए, ठीक है, राइट। अब राइट आउटर जॉइन क्या बोलता है, या लेफ्ट आउटर जॉइन आपको क्या बोलता है, या फुल आउटर जॉइन क्या बोलता है, ठीक है। अब जो भी टेबल, जैसे मैंने राउट आउटर जॉइन यूज करा, ठीक है, अगर मैं राइट आउटर जॉइन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये है, हाँ जी। अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा है ये इतना दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने लिखा है लेफ्ट आउटर जॉइन, लिखा है। yes, sir. तो यहाँ पे कितनी टेबल आपको दिख रही है? दो S1 और S1 और S2। राइट में कौन सी है और लेफ्ट में कौन सी है मेरे? S1 लेफ्ट, S1 लेफ्ट है, S2 तो वो राइट हो जाएगी, वो राइट हो जाएगी, ठीक है। तब हम राइट आउटर जॉइन यूज करते हैं, तो राइट आउटर जॉइन आपको क्या बोलता है, अगर आपके S1 टेबल में 10 रिकॉर्ड है, ठीक है, और S2 टेबल में आपके 5 रिकॉर्ड है, ठीक है, तो ये हमें कितने रिकॉर्ड रिटर्न करेगा? 10 रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। क्यों रिकॉर्ड रिटर्न करेगा? क्योंकि ये बोलता है, क्या बोलता है ये, कि ये राइट वाली या लेफ्ट वाली टेबल से अगर आपने राइट आउटर जॉइन लगाया है, जैसे अभी हमने लेफ्ट आउटर जॉइन यहाँ पे लगाया है, दैट्स मीन ये हमारी S1 टेबल से सारे रिकॉर्ड देगा, ठीक है। जो रिकॉर्ड, जो डेटा मैच कर रहा है वो भी, जो मैच नहीं कर रहा है वो भी, ठीक है। जो रिकॉर्ड मैच कर जाएगा उसके सामने तो वाला डेटा आ जाएगा, ठीक है। और जो आपकी राइट में टेबल रह जाएगी उसमें जो डेटा है उसमें से केवल वो रिकॉर्ड आएगा जो मैच करता है आपके लेफ्ट वाली टेबल से। जैसे यही रिकॉर्ड थे, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था 10 और 20 वाला, कि एक टेबल है उसमें 10 रिकॉर्ड है, एक टेबल है उसमें 20 रिकॉर्ड है, 1 से लेके 10 तक का, 1 से लेके 20 तक का। तो राइट में जो आपकी टेबल है वो 20 वाली है और लेफ्ट में टेबल जो है वो 10 वाली है, ठीक है। तो तब आप इसको यूज करोगे तो ये आपको देगा 10 रिकॉर्ड। क्यों 10 रिकॉर्ड दे रहा है? क्योंकि ये आपको बोलता है राइट वाली टेबल लेफ्ट वाली टेबल से आपके वो रिकॉर्ड देगा जो डेटा मैच हो रहे हैं और जो डेटा मैच नहीं हो रहा है, और राइट वाली टेबल से केवल वो रिकॉर्ड देगा जो रिकॉर्ड केवल मैच कर रहे हैं, ठीक है। समझ गया मैं। अच्छा, मतलब लेफ्ट से तो तुम्हारा मैच एंड सारा लेगा, राइट से जो मैच है खाली वही डेटा लेगा। बिल्कुल, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर आप लेफ्ट की जगह राइट आउटर जॉइन यूज करते हो, ठीक है, तो राइट आउटर जॉइन में क्या होता है, राइट वाली टेबल से सारे रिकॉर्ड देगा और लेफ्ट वाली टेबल से केवल वो रिकॉर्ड देगा जो रिकॉर्ड मैच हो रहे होंगे, ठीक है। अब फुल आउटर जॉइन जो होता है वो आपको बोलता है दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं वो रिकॉर्ड भी आएगा, जो रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे हैं वो रिकॉर्ड भी वो रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे एक टेबल है आपके पास ए, उसमें 1 से लेके 5 तक का रिकॉर्ड है, एक टेबल आपके पास बी, उसमें आपके पास 1 से लेके 7 तक का रिकॉर्ड है, ठीक है। अब 1 से लेके 7 तो टोटल कितने रिकॉर्ड रिटर्न करेगा फुल आउटर जॉइन में? वो करेगा टोटल 7 रिकॉर्ड, क्योंकि 1 से 5 तक के तो मैच कर रहे हैं, और जो आपके 6 और 7 वाला रिकॉर्ड है वो आपका क्या है, वो मैच नहीं कर रहा है, बट आपने फुल आउटर जॉइन लगाया तो वो भी आपका रिकॉर्ड आएगा। अगर आप टेबल ए में एक और एंट्री कर देते हैं और वो एंट्री होती है 8 से, ठीक है, 1 से लेके 5 एंड 8, ठीक है। तो फिर ये कितने रो रिटर्न करेगा? ये करेगा आपकी 8 रो रिटर्न, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 तो आपके मैच कर रहे थे, 6 7 इधर वाली टेबल से मैच नहीं कर रहे थे, और 8 इधर वाली टेबल से मैच नहीं कर रहा था। सर इसमें मैचिंग डाटा कितना अफेक्ट करेगा, मतलब ऐसे टेबल 1 में 100 से लेके 10 तक रो है, तो मतलब 100 से लेके 110 तक, ठीक है, भाई और टेबल जो रिकॉर्ड मैच कर जाएंगे वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है, जैसे आपके इनर जॉइन में आता है, ठीक है। तो जो मैचिंग नहीं होगा, अगर आपने राइट लगा दिया तो राइट वाली टेबल से जो मैच नहीं हो रहे वो भी रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है।
और सर मैं ऐसे कह रहा हूँ, ऐसे 100 है एक टेबल में 1 में, और 2 में 100 5 बार है, तो ऐसे लेफ्ट वाले, ऐसे लेफ्ट आउट आउटर जोन हम यूज करेंगे तो वो कैसे काउंट करेगा फिर? समझा नहीं मैं, दोबारा से बताओ। ऐसे टेबल 1 में 100 है, 100 से लेके 110 तक लाइन है, और हाँ टेबल 2 में, हाँ हाँ। टेबल 2 में 100 5 बार है, 100 5 बार है, उसके बाद आगे नंबर बढ़ा है, तो ये कैसे काउंट करेगा फिर? उसी तरह से काउंट करेगा जैसे काम करता है। अगर 100 5 बार है तो उधर से 100 को 5 बार करेगा ना, तो काउंट में मैचिंग कराएगा ना वो। सेम लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन में भी और राइट में भी? बिल्कुल सब में। देखो जो ज्वाइन होता है ना, काम कैसे करता है, ज्वाइन काम करता है, जो मैचिंग हो गया वो तो उसी तरह से काम करता है जैसे आपका सिंपल ज्वाइन काम कर रहा है, ठीक है, राइट। बस ओके सर। एडिशनल क्या है, जो रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा वो रिकॉर्ड भी आपके पास आते हैं। अगर आपने राइट लगाया तो राइट वाली टेबल से, अगर आपने लेफ्ट लगाया तो लेफ्ट वाली टेबल से। अगर आपने फुल आउटर ज्वाइन लगाया है तो दोनों टेबल से अनमैचिंग डेटा भी आएगा। और ये मैच इनर इनर जो इनर आउट जोन जैसा रखेगा? क्या भाई? जो मैचिंग डाटा है ये, हाँ तो हाँ। सिंपल जॉइन है वो वैसे रखेगा जो सिंपल में चलता है वैसे, मैचिंग अगर आप करने के सिंपल ज्वाइन यूज़ करोगे, आपको केवल मैचिंग डेटा चाहिए तो आप इनर ज्वाइन यूज़ करोगे। अगर आपको राइट टेबल से सारा डेटा चाहिए तो फिर आप राइट वाला भी यूज़ करोगे, राइट टेबल यूज़ करोगे। लिए। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है। तो मैंने ये वाली टेबल यहाँ पे एग्जीक्यूट करी क्वेरी। ये हमारे पास CMP टेबल है। तो आपको अभी ये रिकॉर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे। आपको EMP नंबर दिख रहा है, ई नेम दिख रहा है, ठीक है, जॉब दिख रहा है, MGR दिख रहा है, हायर डेट दिख रहा है, सैलरी दिख रहा है, और आपको कमीशन दिख रहा है और DPT नंबर दिख रहा है। तो हमारे पास ये टेबल है EMP टेबल, ठीक है। अब आप EMP नंबर और MGR को बस देखो। अभी दो कॉलम मैं अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट EMP नंबर कोमा MGR कोमा ई नेम फ्रॉम EMP, ठीक है। मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट करे। आप रिकॉर्ड देखोगे, अब जैसे मेरे पास ये स्मिथ है, स्मिथ की जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या है? 7369। 7369। इसकी मैनेजर आईडी क्या है? 7902। 7902, ठीक है। अब जो इसकी मैनेजर आईडी है वो किसी की एम्प्लॉय आईडी होगी, ठीक है। तो 7902 अब आप इधर दिखोगे, किसकी 7902 एम्प्लॉय आईडी है? अच्छा फोर्ड की सर। फोर्ड की। तो स्मिथ का मैनेजर कौन हो गया? चलो दिखा लेंगे। अब वो ऑपरेशन को बोले तो फोर्ड हो गया, ठीक है। बट क्या है, जो मेरे पास रिकॉर्ड आए, ठीक है, अब हमारे पास जो सारे रिकॉर्ड है ये एक ही टेबल के अंदर है, वो है हमारी EMP टेबल, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक ही टेबल के अंदर सारे रिकॉर्ड है और मेरे को पता करना है कि स्मिथ का मैनेजर कौन है, या सबके मैनेजर मेरे को पता करना है, कि मेरे को एक रिकॉर्ड, एक ऐसी रिपोर्ट जनरेट करो जिससे मेरे को पता चल जाए कौन किसका मैनेजर है, ठीक है। आपके पास टेबल है और आपको पता करना है कि कौन किसका मैनेजर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये टेबल है EMP टेबल, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
मेरे को पता चल गया, अगर देखने से पता चल रहा है कि स्मिथ का मैनेजर फोर्ड है। क्यों फोर्ड है? कि मेरे को पता चल गया 7902 जो है वो स्मिथ की एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, बट अब हमें ये रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, अब ऐसा तो देख के हम नहीं बता सकते कल को मेरे पास 10 लाख रो हुई, ठीक है, 10 लाख रिकॉर्ड हुए, तो कैसे बताऊंगा मैं कौन किसका मैनेजर है? ठीक है, और सारी एंट्री मेरी एक ही टेबल में होती है। ठीक है, तो क्या होता है जब कभी भी आपके पास इस तरह का डेटा आएगा, आपको एक ही टेबल में से डेटा निकालना है, आपका डेटा भी दिख रहा है कि अगर आप ईएमपी नंबर को एमजीआर के साथ मैच कर दोगे तो आपके पास वो रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हम सिंपल ज्वाइन या इनर ज्वाइन यूज कर रहे थे, ईएमपी नंबर इज इक्वल टू एमजीआर अगर मैं करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास? जो रिकॉर्ड मैच हो जाएगा वो आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने आप लोगों को एलियास पढ़ाया था। एलियास से क्या होता है? ये शॉर्टकट नेम। बिल्कुल राइट। तो मैंने लिखा EMP-E कोमा EMP-M। ठीक है, तो मेरे पास एक ही टेबल थी, मैंने उसको 2 बार लिख लिया। यहाँ पे एक EMP-E लिख दिया, एक बार उसको EMP-M लिख लिया। तो अब मेरे पास एक ही टेबल थी, वो 2 टेबल बन गई, एक E टेबल बन गई, एक मेरे पास M टेबल बन गई। ठीक है, एलियासिंग का आपका ये फायदा होता है कि आप एक चीज को 2 बार यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि आपको पता है जब हम एलियास देते हैं तो वो जो नेम होता है वो बन जाता है। ठीक है, राइट। हमें कोई डेटा दोबारा से टेबल बनाने की नीड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसी को ही टेबल को यूज कर लेंगे। ठीक है, अपनी क्वेरी के अंदर। वो कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलियास। ठीक है, मैं यहाँ पे एलियास यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो एलियास क्या बोलता है? एलियास बोलता है कि जैसे मैंने यहाँ पे EMP-E लिखा तो अब टेबल क्या बन गई है मेरी? ये E बन गई है। उसी तरह से मैंने EMP टेबल को M लिखा तो अब ये टेबल क्या बन गई है मेरी? M टेबल बन गई है। ठीक है, अब अगर देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरे को एरर देता है भाई। ठीक है, क्यों एरर देगा? ये बोल रहा है MBS कॉलम नेम EMP नंबर MGR E नेम। ठीक है, क्यों एरर आ रहा है मेरे पास? ये मेरे पास एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि टेबल तो हमारे पास EMP थी। ठीक है, और दोनों टेबल में से हम E टेबल में और M टेबल में दोनों कॉलम भी सेम ही हो गया अगर हमारे पास टेबल सेम है तो। अब ये बोल रहा है कि दोनों टेबल मेरे को नेम मिल रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि कौन सी टेबल में से कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मैंने EMP नंबर लिख दिया यहाँ पे, E.MGR कर दिया, M. मैंने नेम कर दिया। ठीक है, अब देखो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, 15 रो थी, 15 इंटू हमने क्रॉस जॉइन यूज करा है तो क्या आ गया मेरे पास? 15 इंटू 15 225। ठीक है, अब अगर मैं लगाता हूं कंडीशन वेयर E.EMP नंबर इक्वल टू E.M.EMP नंबर, अब इसको कितने रिकॉर्ड रिटर्न करने चाहिए? तो कितने एक रो में रिकॉर्ड है इसके? एक रो में, एक कॉलम में, एक टेबल के अंदर जितने हैं। ठीक है, तो एक EMP टेबल में हमारे पास 15 रिकॉर्ड है। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो कितने रिकॉर्ड मेरे को दिए? 15 रिकॉर्ड ही मेरे पास आ गए। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इसके साथ मैच कर दिया। डेटा हमारे पास वही था, सब कुछ सेम था। ठीक है, अगर आप उसको मैच करते हो तो क्या होगा? वही डेटा आएगा। ठीक है,
अब क्या करना था मेरे को करना है कि मेरे को हर एक उसका एम्प्लॉय का मैनेजर निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? ठीक है, अब जैसे जिस टेबल मैनेजर वाली टेबल कौन सी है मेरी, मैंने एम वाली टेबल को मैनेजर मान लिया है, ई वाली टेबल को मैंने एम्प्लॉय मान लिया है। ठीक है, तो एम्प्लॉय वाली टेबल से हमारा क्या सेलेक्ट होना चाहिए? हमारा सेलेक्ट होना चाहिए मैनेजर आईडी। ठीक है, ठीक है, तो ई वाली टेबल को मैंने एम्प्लॉय मान लिया, एम वाली टेबल को मैंने मैनेजर टेबल मान लिया। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने करा जो हमारी टेबल है ई, वो हमारी एम्प्लॉय टेबल है, और जो हमारी एम टेबल है वो हमारी मैनेजर टेबल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम सेलेक्ट करे हैं, ई डॉट ई नेम एज एम्प्लॉय, ठीक है, एम डॉट ई नेम एज एम्प्लॉय। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, तो दोनों टेबल में सेम डेटा है तो वही डेटा आएगा, राइट। अगर मैं इसको इतना एग्जीक्यूट करता हूँ कि वेयर ई डॉट ई एम पी नंबर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। सर मैं अभी देख नहीं पाया सर, इस जो अपने एक तो है ये केस को थोड़ा समझाना सर थोड़ा। क्यों नहीं देख पाए आप, कहाँ थे? सर वो अभी नेट स्लो हो गया था। ये तो कोई बात ही नहीं हुई फिर। सर यही बात, मतलब सेलेक्ट ई नेम जो एज लगाया ये। ठीक है, ये हमने एलियास यूज करा एज, कि अगर हम ए डॉट ई नेम कर रहे हैं, हमारा एम्प्लॉय का नेम है, एम डॉट ई नेम एज ये हमारा मैनेजर का नेम है, फ्रॉम ई एम पी ई टेबल हमारी एम्प्लॉय टेबल है, ई एम पी एम ये हमारी कौन सी टेबल है, मैनेजर टेबल है। अगर मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एम डॉट ई एम पी नंबर, तो अब आप देखोगे मेरे पास जो रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं वही आ रहा है ना, स्मिथ स्मिथ के साथ आ रहा है, एलन एलन के साथ आ रहा है, वार्ड वार्ड के साथ आ रहा है, राइट, क्योंकि हमने एम्प्लॉय नंबर को मैच करा था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ई वाली टेबल कौन सी है हमारी, एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, और एम टेबल हमारी क्या है, एम्प्लॉय, वो है मैनेजर टेबल है। तो हमें मैनेजर वाली टेबल से क्या लेना है, ईएमपी नंबर लेना है, और एम्प्लॉय वाली टेबल से हमें क्या लेना पड़ेगा, मैनेजर लेना पड़ेगा, MGRID। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। स्मिथ का मैनेजर कौन था भाई? अब हम फोर्ड। देख, फोर्ड था। फोर्ड कौन है स्मिथ का मैनेजर? फोर्ड एलन का मैनेजर कौन? ब्लेक ब्लैक। वार्ड का ब्लैक, जेम्स का किंग। ठीक है, मार्टिन का जो मैनेजर है वो ब्लैक है, ब्लैक का मैनेजर किंग है, और क्लार्क का मैनेजर किंग है। ठीक है, तो अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का चेक करना है तो आप लगाओगे एंड ई डॉट ई नेम इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को चेक करना है कि ब्लैक का मैनेजर कौन है, तो मैंने यहाँ पे नेम पास कर दिया। सर ये लगाया एज, जो लगाया एज का क्या डिफरेंस है इसके अंदर? एज एलियास ही है ना भाई, आप बस आप खाली एलियासिंग नेम पास कर रहे हो। ठीक है, मत पास करो, एज मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक सर। ठीक है, तो ब्लैक का मैनेजर कौन आया है, आपका किंग आया है। यस सर। ठीक है, और हम इसको चला के भी देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ईएमपी नंबर कोमा ई नेम कोमा MGR। कहाँ है भाई ब्लैक? ये रहा ब्लैक। यस सर। ब्लैक की मैनेजर आईडी क्या है?
7839, ठीक है 7839 देख लो किसकी, किंग की है। किंग की है सर। ठीक है, हम ब्लैक का मैनेजर चेक कर रहे हैं, तो ब्लैक का मैनेजर कौन आ रहा है, किंग आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो सेल्फ ज्वाइन होता है इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं कि हमारे पास एक ही टेबल है और उसी में से डेटा निकालना है। तो बेसिकली काम तो वही है। अगर मैं फंक्शनैलिटी की बात करता हूँ, फंक्शनैलिटी बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जैसे हमारा इनर जॉइन या सिंपल जॉइन काम करता है। वो भी हमें मैचिंग डेटा देता है, ये भी मैचिंग डेटा देता है। बस इसमें एक ही चीज़ है कि हम यहाँ पे एक ही टेबल को यूज़ करके सारा डेटा निकालते हैं। ठीक है, आप लोग इन सब की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सारी चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। हाँ जी बताओ। सर जैसे हमारे पास 3 टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन और ये राइट आउटर ज्वाइन वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा। आप कितनी भी टेबल यूज करो, ठीक है। अब आप फिर अगर लेफ्ट में क्या लेंगे और राइट में क्या लेंगे? तुमने पिया खूब